बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाई खबरें के साथ मैं हूं मन। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। बिहाड़ी जराइम पेशा लोग बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। मुखालिफिन के साथ कुछ घरेलू मामला चल रहे हैं जिसकी बिना पर जराइम पेशा लोग हमारी किरदार कशी कर रहे हैं, जिसकी हम तरदीद करते हैं और तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। 69 WB के रहायशियों मुश्ताक वल्द नज़ीर, फ़याज़ वल्द फ़िदा हुसैन, सफदर हुसैन, खालिद नुमान, ज़वार हुसैन हसनैन की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने इकबाल नंबरदार के डेरे पर की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सजाद हुसैन, गुलाम हैदर, बच्चे मार, लुकमान, नज़ीर हसनैन, मुश्ताक वल सादिक ये सारे चोरी डकैती जैसे संगीन मुकदमात के रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जबकि हमारे साथ कुछ घरेलू मामला चल रहे हैं जिसकी बुनियाद पर इन जराइम पेशा लोगों ने हमारे खिलाफ झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके मनशियात फरोशी का इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी हम तरदीद करते हैं। हमारे खिलाफ 2 साल कबल भी इन्हीं जराइम पेशा लोगों ने मनशियात फरोशी का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर हमने मस्जिद में बैठकर नंबरदार इकबाल और इलाके के मोअज़्ज़ज़ लोगों की मौजूदगी में हमने तौबा तैयब होकर मीडिया नुमाइंदों को आगाह किया था और हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा करके पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल ये खोर मुल्ज़मान सजाद हुसैन, नज़ीर हुसैन, मोहम्मद लुकमान, गुलाम हैदर, मोहम्मद मुश्ताक वल सादिक सारे रिकॉर्ड याफ्ता जराइम पेशा लोग हैं और कई चोरी डकैती जैसे संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। हमारे DPO बिहाड़ी, RPO मुल्तान और IG पंजाब पुलिस से गुजारिश है कि इन जराइम पेशा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके करारवाई की सज़ा दिलवाने का मुतालबा किया है। जड़ियाँ खबरां ला रहे ने, झूठियाँ ला रहे ने। चाचू ने मोहम्मद फ़याज़, मोहम्मद मुश्ताक है, चाचू ने मेरे भाई का नाम है, मेरा नाम देते अजी मोहम्मद बूटा वाले साहब ने मेरे अभी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, 63 WB करन फैक्ट्री सर। तो ये साढ़ा घरेलू लड़ाई झगड़े ने, उन्होंने वजह तो झूठियाँ खबरां ला के ये सानू जड़ा बदनाम करना चाहते हैं। हुण मोटरसाइकिल मसला मेन चोरी मोटरसाइकिल की, इन्हें सानू मनशियात के मामले झूठियाँ खबरां ला के तो सानू जड़ा ना ये ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। साढ़े खिलाफ 3-4 दिन खबर लगी ने झूठियाँ। साड़ी रिश्तेदारी आपस रिश्तेदार का साढ़ा आपस मामला चल रहे हैं, कोई जमीन के कोई हैं साढ़े, लेकिन साढ़े खिलाफ झूठियाँ खबर ला रहे हैं मनशियात दियाँ कोई चीज़ दियाँ। अस कोई किस्म का ऐसा काम नहीं करते जितने साढ़े को किसी सफाई लैनी है। नंबरदार साहब बैठे ने, असी ना सफाई अपनी पेश की है, पहले भी हुण भी करते हैं। कोई किस्म का गलत काम असी नहीं करते। नजायज़ व्यापार करना मज्जां का जी, इतने 69 चाके चौधरी अरशाद उस पुछन आके सारी तस्दीक करें। इस टाइम 5 मज्जां दित्तियां ने, पैसे लैन सारा कुछ मेरा मामला इतने व्यापार करते हैं। कोई मनशियात कोई गलत काम मेरे बच्चे या किसी का कोई काम ही ऐसा नहीं करते। खबर शामिल करते हैं हानेवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महमद इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक हानेवाल 168 दसार में 8 साल बच्चे से ज्यादती का वाकया अहले मोहल्ला के पहुंचने पर मुल्ज़िम मनीर अहमद मौके से फरार हो गया था। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खानेवाल से अफसोसनाक खबर। थाना सिटी के हदूद 168 दसार में 8 साल मासूम बच्चे से ज्यादती का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। अहले मोहल्ला के शोर मचाने पर मुल्ज़िम मनीर अहमद मौके से फरार हो गया। ताहम थाना सिटी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। SHO शाहिद इमरान भट्टी के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम के खिलाफ ठोस शवाहिद इकट्ठे करके अदालत में पेश किए जाएंगे ताकि मुतासरा बच्चे को इंसाफ दिलाया जा सके। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। रोज़नामा नवाए खबरें के सीनियर ब्यूरो चीफ सिंध मरूफ सहाफ़ी नुमान आमिर शेख अजल के साए तले इस दुनिया फ़ानी से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नुमान आमिर शेख ने दहाइयों तक सहाफ़त के मैदान में मिसाली खिदमत अंजाम दी और हक गोई, दयानतदारी और पेशा वराना महारत के बायस इन्हें वसी पैमाने पर सराहा जाता था। इनकी वफ़ात से सिंध और पाकिस्तान के सहाफ़ती हल्के गहरे सदमे में हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा सच्चाई की रोशनी को आम करने की कोशिश की। मरहूम की वफ़ात पर मुल्क भर के सियासी, सहाफ़ती, समाजी और अवामी हलकों ने गहरे अफसोस का इजहार किया है और दुआएं की जा रही हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और पसमंदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। नुमान आमिर शेख की खिदमत और शख्सियत हमेशा याद रखी जाएगी और उनका नाम हमेशा सहाफ़त के सुनहरे बाब में लिखा जाएगा। इस दुख की घड़ी में नवाई खबरें मीडिया ग्रुप और उनकी टीम महरूम के अहले खाना के साथ शाना बशाना खड़ी है और उनके दुख दर्द में बराबर की शरीक है।
खबरों का खबर शामिल करते हैं। विहाड़ी से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DSP ट्रैफिक विहाड़ी जफर कदूस ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, DIG विकास नज़ीर की हदायत पर विहाड़ी में हेलमेट न पहनने वाले और बगैर लाइसेंस गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। और उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस मुकम्मल मेरिट पर जारी किए जा रहे हैं और इस अमल की खुद वो निगरानी कर रहे हैं ताकि शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। DSP ट्रैफिक ने शहरियों से अपील की है, अगर किसी को किसी एहलकार या लाइसेंस के अमल से मुतल्लिक कोई शिकायत हो तो वो बराह रास्त इनसे रब्ता करें, फौरी एक्शन लिया जाएगा। जफरुल कदूस ने मजीद कहा कि शहरी वन वे ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें ताकि हादसात की शरह में कमी लाई जा सके। उन्होंने वालिदैन से भी अपील की है, कम उम्र या बगैर लाइसेंस बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने ना दें, क्योंकि ये अमल न सिर्फ कानूनन जुर्म है बल्कि ज़िंदगी के लिए खतरनाक भी है। स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रम सैटेलाइट HS-1 चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर JSLC से 19 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। स्पार्को की तर्जुमान ने बताया है कि तारीखी मिशन पाकिस्तान के कौमी हलाई प्रोग्राम में एक इनकलाबी संग मील की हैसियत रखता है जो मुल्क को जदीद हलाई टेक्नोलॉजी के इस दौर में दाखिल करेगा जहाँ ज़राअत, आफात, समावी से निपटने, शहरी मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी जैसे अहम शोबों में सैटेलाइट डेटा कलीदी किरदार अदा करेगा। ज़रूरी शोबे में भी HS-1 सैटेलाइट जदीद हाइपर स्पेक्ट्रम डेटा के ज़रिए प्रोफेशनल फार्मिंग को मुमकिन बनाएगा। ये सैटेलाइट फसलों की सेहत, मिट्टी के नमी और आपाशी के पैटर्न से मुतल्लिक तफसीली मालूमात फराहम करेगा, जिससे फसल की पैदावार में 15 से 20% तक इजाफा और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में हातर हुआ बेहतरी मुमकिन होगी। उन्होंने कहा कि शहरी तरक्की के लिए सैटेलाइट के जदीद सेंसर माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी फैलाव का तज्ज़िया करने में मदद फराहम करेगा। ये मसनूई ढांचों के मुनफरद स्पेक्ट्रम सिग्नेचर हासिल करके पायदार शहरी मनसूबाबंदी, ज़मीन के इस्तेमाल के तज्ज़िये और वसाइल के मौसर इंतज़ाम में मामन साबित होगा। माहौलियाती निगरानी और कुदरती आफात के इंतज़ाम में शोबों में HS-1 एक अहम आवाज़ के तौर पर काम करेगा जो पेशगी, इंतबाह और तेज़ रद्द-ए-अमल में मदद देगा। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से हमारे जनूबी पंजाब के ब्यूरो चीफ निसार खान कैसरानी की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ज़ेली इदारा नेशनल फर्टिलाइज़र लाहौर हेड ऑफिस के मुलाजम चेयरमैन CBA ज़हीर यासीन गुज़िश्ता रोज़ ग़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए थे। इनके सारे सवाब के लिए कुरान ख़वानी के मौका पर फ़ारूक जलाल जनरल मैनेजर कमर्शियल एंड लीगर, मियाँ वकार अहमद इंचार्ज P&A, अब्दुल समी हाकड़ो इंचार्ज मार्केटिंग, मोहम्मद उस्मान इंचार्ज फाइनेंस, मुदस्सर असलम असिस्टेंट मैनेजर P&A, शेख तोकीर इंचार्ज एडमन, काशिफ रियाज, मोहम्मद फैज़ान, सैयद आमिर शाह, राना जुनेद अख्तर, मोहम्मद अली परवेज़, राना मोहम्मद अरशद, सैयद मकरब शाह, ताहर बशीर भट्टी, अवैस काठिया, शहजाद वट्टू, राना वसीम कादर, सदर CBA, दिलावर हुसैन जनरल सेक्रेटरी CBA, अली हैदर गोंदल, उमैर आगा, राय मुश्ताक, मलिक मुमताज़, शाहद मनीर भट्टी, मोहम्मद शुजात, राजा कैसर, सजाद सारन, मोहम्मद मर्तज़ा, राना ज़ियाउल हक, राना खुरम एडवोकेट, मोहम्मद अली शाह, सलमान एडवोकेट, राना अजहर तुफैल, एहसन अताबुटा, जहादात, राशिद अली, अहमद बख्श रांझा, मोहम्मद खमाद, फैसल घुमन, नुमान काशिफ, उमर भट्टी, अल्ताफ़ हुसैन भट्टी, मोहम्मद मुमताज़, अदनान गोजर, मौलवी इफ्तिहार, मौलवी शाहद, मौलवी जुनैद समेत कसीर तादाद में मुलाज़मीन मौजूद थे और दुआए मग़फ़िरत फरमाई। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत ज़्यादा कीमती, लोगों को लाख इख्तलाफात होंगे उनकी आदात से या किसी भी चीज़ से, लेकिन मेरी आप सब भाइयों से एक ही दरख्वास्त है कि उसको अल्लाह के वास्ते माफ़ करें। वो इस दुनिया से चला गया है, उसको अल्लाह वास्ते आप माफ़ कर दें और उसकी मग़फ़िरत के लिए, बख्शिश के लिए हर वक्त जब उसका ख्याल आए उसके लिए दुआ कर दिया करें। वो वाकई एक कीमती इंसान था इस दफ्तर के लिए। ज़्यादा वक्त हमने अपनी फैमिली से ज़्यादा इस दफ्तर में वक्त गुजारना होता है और आप सब भाइयों से भी दरख्वास्त यही है कि आप आपस में प्यार मोहब्बत के साथ ही रहें, एक दूसरे के लिए नफरत नहीं पालनी किसी भी जो है। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। बाकी दोस्त बाप से यही गुजारिश है कि उनके बच्चों के लिए जो हम कोई कफालत के लिए कुछ अच्छा एक पैगाम लेके जाएं और जो अपने तौर पे उनके लिए कर सकते हैं वो हम सबको पूरे 400-300 जितने भी हमें एम्प्लॉइज़ हैं
ضرور کرنا چاہیے، اور بس یہی آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کریں۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف سے وزیر اعلیٰ پنجاب مرغن نواز شریف کی طرف سے محکمہ سول ڈیفنس کی تنخواہوں میں 15,000 روپے اضافہ خوش آئند ہے۔ چیف وارڈن تنظیم شہری دفاع بہاولپور جام سہیل مجید اور ڈپٹی چیف وارڈن تنظیم شہری دفاع بہاولپور عطاء اللہ قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سول ڈیفنس رضاکاروں کی تنخواہوں میں 15,000 روپے اضافہ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تنظیم شہری دفاع کے تمام عہدیداران اس کا اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس موقع پر موجود چیف وارڈن تنظیم شہری دفاع بہاولپور جام سہیل مجید، ڈپٹی چیف وارڈن تنظیم شہری دفاع عطاء اللہ قریشی، گروپ وارڈن تنظیم شہری دفاع ڈاکٹر عبدالستار، ڈویژنل گروپ وارڈن تنظیم شہری دفاع محمد ظفر حسین، پوسٹ وارڈن تنظیم شہری دفاع محمد انور مغل اور دیگر موجود تھے۔ چیف وارڈن تنظیم شہری دفاع جام سہیل مجید اور ڈپٹی چیف وارڈن تنظیم شہری دفاع عطاء اللہ قریشی نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں سول ڈیفنس رضاکاروں کو مستقل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سول ڈیفنس کے جانصاروں نے مارکہ حق اور اسلاف کے دوران محنت، جان فشانی اور ہوش اسلوبی سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ وہ قابل تعریف ہیں۔ ہم رضاکار ملک پاکستان کی بقا کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔